गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत आज आप लोग शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर 3 के अभ्यास प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। बच्चों, इसका आंसर है गैंगटॉक भ्रमण के दौरान लेखिका ने पहाड़ों की तराई में फैले विस्तृत शहर को रंगीन रोशनियों से जगमगाते हुए देखा तो वह सम्मोहित हो उठी। वह हैरानी से इस रोशनी को से घिरे हुए शहर को देखा तो मानो आसमान उल्टा पड़ा था। आसमान के सारे तारे ज़मीन पर आकर टिमटिमाने लगे थे। तराई में तारों के गुच्छों की झालर सी लटकती दिखाई दे रही थी। अतः लेखिका को गंतोक शहर की सुंदरता पर ऐसा जादू का असर हुआ कि उन्हें सम्मोहित करने लगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। बच्चों, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है कि मेहनतकश का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाले और बादशाह का अर्थ होता है मन की मर्जी के मालिक। तो गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। बच्चों, इसका आंसर है श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जिन्हें उतारा नहीं जाता है वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं और किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। बच्चों, जितेन नार्गे उस वाहन जीप का गाइड कम था ड्राइवर था जिसके द्वारा लेखिका सिक्किम की यात्रा कर रही थी। और जितेन एक समझदार और मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति था। उसने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और गंतोक से युमथांग की 149 किलोमीटर की यात्रा में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ देखने को मिलती हैं। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ है। पहले यहाँ राजशाही था, अब यह भारत का एक अंग है। सिक्किम के लोग अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते हैं तथा यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं और सिक्किम की स्त्रियाँ भी कठोर परिश्रम करती हैं। यहाँ की स्त्रियाँ बड़ी टोकरी यानी सिक्किमी परिधान को पहनकर पीठ पर डोको बांधकर अपनी परंपरागत तरीके से कार्य करना पसंद और पीठ पर बच्चों को लेकर कार्य करना पसंद करती हैं। इस तरह सिक्किम बहुत ही मेहनतकश बादशाहों का शहर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी। बच्चों, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं।
जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में भी ऐसी धारणा है। उन्हें लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं भी एक ही तरह हैं। इस तरह यह क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे वीडियो को सुन करके अपनी कॉपी में 1 to 5 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।